मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। जिन लोगों का सीटेट पिछला बार में नहीं हुआ है, इस बार आप कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपकी एग्जाम निकलेगी। और मैथ का मैं गारंटी लेता हूँ, जो 2-3-4 दिन बचा है, इसमें पूरे मैथ का प्रीवियस ईयर करा देंगे। इसमें आप लोग वीडियो जो है निश्चित रूप से देखिएगा। पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल है, सब अभी पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि कोई भी वीडियो जाए तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया, वो आपका पूर्ण रूप से दिसंबर 2022 का प्रश्न। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर ध्यान दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेट 1 है, महाजागराता होने वाला है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ध्यान। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो तुमको दिख रहा है वो है 25,347 में कितने सैकड़े। तो जब भी सैकड़ा पूछेगा, यानी 100 प्लेस पर, तो तुमको इधर से काउंट करना है, 1 2 3। तो ये सैकड़ा जो है, यानी ये भी ध्यान रखना कि एक पर कितना जीरो होता है, 2 जीरो। तो यानी आपको 2 जीरो होता है तो 2 अंक काट देना है, जो दिखाई देगा वही आंसर हो जाएगा, 253। यानी इसमें कितने सैकड़े होंगे, तो 253। हजार पूछता कितने हजार है, तो आप हजार में कितना जीरो होता है, 3 जीरो, यानी 3 अंक काटते हैं, यहाँ पर 25 हो जाता। यदि आपसे यहाँ पर 2 8 7 9 4 3 में सैकड़े पूछे, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, तो सैकड़ा में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है, 2 अंक काट देता है। ये तुम्हारा इतना सैकड़ा। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना। जितना पूछेगा, हजार पूछेगा, एक पर कितना जीरो होता है, 3। 10,000 पूछेगा, एक पर 4 जीरो, 4 गो अंक काट देना है। दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पर स्थानीय मान, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ये संख्या इतना दिया है, आए 2 के 7 के स्थानीय मान का अंतर। ये आपका अंक दिया है 87, 68 और 75। देखो स्थानीय मान क्या होता है, ये 7 हुआ। इधर जितने अंक होंगे उतना जीरो होगा। कौ अंक है, तो 4, यानी 4 जीरो हो जाएगा। आगे अच्छा अच्छा और क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहिए। अब यहां से देखो, ये इकाई अंक क्या है, 7 पर कितने जीरो, 1 जीरो। इसी को क्या करना है, जीरो। 10 में से 7 गया 3, 9 का 9, 9 का 9, 6, 6 9 9 3 जीरो, 6 9 9 3 जीरो। किधर दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है। ठीक है, ये स्थानीय मान का होता है। ये जो अंक का पूछेगा उतना, इधर दाएं साइड में जितने अंक होंगे उतने जीरो हो जाएंगे। इस 7 का तो इधर 1 ही जीरो है। अब ये दोनों का अंतर पूछा था। ओके, आ जाइए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र। जब भी इस तरह पॉइंट का गुणनफल, ये पूरा के पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कितना इजी है, आता है, आप लोग जो है मात खा जाते हैं। देखिए जब भी पॉइंट में हो तो पॉइंट को गोली मारो, पॉइंट को गोली मारो, गोली मारो। ये पॉइंट छोड़ दोगे तो इधर 13 दिखेगा, इधर 7, 13 सत्ते 91। में पॉइंट को गिनो, गुना गिन लो, कितना अंक है, 2 और 3 5, यानी 91 5 अंक वाला दशमलव चाहिए। 2 4 1 5, यही मिल गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। दशमलव में ऐसे का आपको करना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आज अगला क्वेश्चन। आगे भी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन और मिलेगा। देखिए ये क्या कह रहा है, 2 बजे की घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या हो। 2 बजे, तो 2 बजे कैसे रहेगा, ये जो है घड़ी ऐसे बनेगी, तो 2 बजे, ये बज गया 12, ये हो गया 3 और हो जाएगा 2, ये हो गया 1, ये हो गया।
मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, याद रखना, एक बार चक्कर काटेगी तो वह 12 घंटा बनेगा। कितना बनेगा? 12 घंटा। और यह एक बार चक्कर का एंगल कितना बनेगा? तो एक बार घूम के फिर आ जाना, यानी वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 घंटा में कितना बनेगा? तो 30 डिग्री। अब 2 बजे, यानी 2 बजे में, यानी एक सुई यहाँ होगी, एक सुई यहाँ होगी, यानी एक के बीच में 30 डिग्री है, तो इसके बीच में भी ये भी 30 डिग्री होगा। ये 30 30 मिलके कितना होगा? नहीं तो जो बजाएगा 2 बजाएगा तो 2 घंटा, तो 30 में 2 से गुना कर देंगे। 30 दूनी 60 डिग्री। 3 बजे कहेगा तो 30 तिहाई 90 डिग्री। 4 बजे कहेगा तो 30 चौका 120 डिग्री बने। जितना बजे कहेगा 1 घंटा में 30 डिग्री बनता है, ये याद रखना। अगर मिनट की बात की जाएगी तो पूरा मिनट 60 मिनट के होता है। अब 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? तो 6 डिग्री। तो जब मिनट की बात की जाएगी तो 1 मिनट में 6 डिग्री, और जब घंटा की बात की जाएगी तो 1 घंटा में कितना होगा मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र? 30 डिग्री का कोण बन। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि मीता और बंटी अलग अलग आकृति के फलक गिन रहे थे। एक घन है। अब देखो यहाँ पर मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, घन, ठीक है, एक घन हो गया। घन मतलब एक घर हो गया। घर में कितने फलक होते हैं? फलक मतलब सतह। गिनो, 1 2 3 4, ऊपर एक 5 और नीचे 6, यानी घन वाला छेद चाहिए, यानी पहला वाला छेद चाहिए। ये 8 है, 8 है, आंसर क्या हो गया आपके? 80 हो गया। अब दूगो में हो। अब आ जाइए बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर। सिलेंडर यानी घर के डेहरी, बेरही। ऐसे कितने फलक होंगे बताओ? तो ये ऊपर एक फलक, नीचे एक फलक। अभी मत गिन लेना, एगो एगो ही मिलकर 4 मार देना, ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे फलक। तो एगो कर्व, एक क्यों सा वक्रपृष्ठ, कर्व, एक ऊपर, एक कहा नीचे, यानी 3 गो होगा। 3 गो होगा। घनाभ जितना घन में होता है उतना ही घनाभ में होता है, 6। गोला में कौ गो होता है? फुटबॉल, फुटबॉल देखे हो? गोला एक ही फेस होता है। तो ये होता है घन में 6, बेलन में 3, घनाभ में 6, गोला में 1। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 कम और 1/3 से अधिक है? मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, ये 7 में 8 से भाग देंगे। इस 7 में 8 से नहीं है तो एक काम करो, सबसे बढ़िया है कि 7 और 8 है, एक जीरो बैठा दो, यहाँ पर भी एक जीरो बैठा दो, और बाटा अपना मर्जी से। चाहे छोड़ो, ज्यादा हम रूल पढ़ाएंगे ना, आप लोग यूट्यूब पर आना, तो सबसे अच्छा जो है यूट्यूब पर जो लाइव क्लास चलते हैं उसमें बताया जाएगा। ऐसे बताएंगे तो तुम काम गड़बड़ हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा। तुम काम करना है, 7/8 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, और 1/3 से अधिक होनी चाहिए। तो 7/8 की वैल्यू हो जाएगा 8 नहीं 64। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 8×7 0.87 आया। इसका हो जाएगा 0.33। 3 तिहाई 9 से भाग दोगे, इस दोनों के बीच में देखना है कौन है। ये इससे भाग दिए 0.9, ये इससे कम चाहिए, ये ऑप्शन। इससे भाग दिए 11×2=22, 3 से ही कम हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं। ठीक है ना। अब इससे भाग दिए 17 में, किससे? 24। तो ये ध्यान दो, 24 में भाग दोगे 17 से, 0.1 अंक बताओगे
24 पचे 120, 24 चौका नहीं 24 छके 144 और 24 सत्ते, ठीक है ना, 24 सत्ते 0.7 मार्क में चल जाएगा। तो यानी ये दोनों के बीच में आ गया, ये दोनों के बीच में आ गया, इसीलिए आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, 5 मित्रों की औसत लंबाई दिया है 150 सेमी, 4 गो मित्र की लंबाई दिया 153, 150, 151 और 147, 4 गो के दे दिया है, तो कह रहा है कि पांचवा का क्या हो। सोच के भी बना सकते हो, सोचवाएंगे याद कर, लेकिन यहाँ पर 5 मित्रों का औसत लंबाई दिया है कितना, 150। तो यहाँ पर ध्यान देना, औसत बराबर क्या होता है दोस्त, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। अब योग निकालना हो, क्या निकालना हो, सोचवाएंगे भी, जाना नहीं है, औसत गुना संख्या, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, योग बराबर औसत गुना संख्या हो जाएगी। यानी ये 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 150 गुना 5, यानी औसत मतलब ईच, एक आदमी का 150 है तो 5 आदमी का कितना, बराबर। अब 4 गो का दिया हुआ 153 जोड़े 150 जोड़े 151 और जोड़े 147, और पांचवा का मालूम नहीं है, जोड़ के निकाल लेंगे, 15 पचे 75, 750 हो गया। और इसको जोड़े 7 एक 8 और 3 11, तो इसी से आ जाएगा 11, एक आएगा 10 में से एक जाएगा 9 वाला हो, बी नंबर। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस में होगा और ये इधर आएगा तो एक तो माइनस होगा, तो 10 में से एक जाएगा 9, यूनिट डिजिट मिला ली, नहीं तो जोड़ लो, 7 एक 8, 3 11 का एक हाथ में एक, 5 एक 6, 5 11, 5 16, 4 20 हो गया, 2 आया, 2 एक 3, 4 5 1 6। अब इसको घटाएंगे तो 750 माइनस 601 बराबर 1। यही चीज तो बोल रहे थे कि 10 में से एक जाएगा 9 हो, 4 हो जाएगा, और 7 में से 6 हो गया 1, तो यही 9 से 9 को मिलाए थे, ठीक है ना। तो एक तो मेथड ये हो गया, दूसरी मेथड मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, आप ही सोचिए कि सब लोगों को 150 रुपया मिलाना था, 150 रुपया मिलाना था। अब एक आदमी कहा क्या कि हम 153 देंगे, तो यानी 3 रुपया क्या किए, ज्यादा दिए, ऐसे सोचो। एक आदमी कह रहा है कि जितना मिलाना था उतना ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी कहा, यानी यहाँ पर डेविएशन कितना हुआ, 0, ये कह रहे हैं कि 151, यानी एक ज्यादा दे दिए। आई कह रहे हैं कि हम 147 देंगे, यानी 3 रुपया कम दे दिए, तो 3 से 3 काटम, मैंने समझो कि कहीं मीट का पार्टी होने जा रहा था, हम लोग 150 रुपया 5-5 आदमी के देना था, तो जब पैसा सुनने आए तो ये कह रहे हैं कि सुनिए हम 153 दे देंगे, एक पीस ज्यादा चाहिए हम, ठीक है ना, तो 3 रुपया ये अधिक दिए। ये कह रहे हैं कि ना जितना पैसा बा उतना ही हम देंगे 150 के, यानी 0 डेविएशन हुआ, कोई फायदा ना घाटा हुआ। ये कह रहे हैं कि 151 देंगे, वही में तो 80 दे दीजिए, 1 रुपया ज्यादा। ये कह रहे हैं कि अच्छा हम कम देंगे, हमारे पीसवा दे दीजिएगा यूं, तो ये माइनस, तो ओवरऑल 3 में से 3 गया 0, ओवरऑल क रुपया ज्यादा होगा, 1 रुपया। तो अब बताओ देना था किसको, पांचवा को 150। अब 1 रुपया कोष में ज्यादा हो गया ना, 1 रुपया कम होनी चाहिए ना 1 रुपया ज्यादा, तो वो 150 रुपया में 1 रुपया क्या करेगा, कम देगा, तो कितना देगा, 149, बात खत्म, डेविएशन। यानी प्लस आता है तो माइनस करते हैं, इसके साथ माइनस आता है प्लस करते हैं, कितना भी बड़ा आप औसत का प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान। अब ये जो है क्वेश्चन है ट्रेन के से रिलेटेड, टाइम निकालना है,
एक ट्रेन नई दिल्ली से स्टेशन 28 सितंबर 2021 को कब बजे चली है? 5:30 और अगले दिन इतना बजे चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? अगला दिन पहुंचल है। ये ट्रेन 9:50 रात्रि समय को दर्शाता और यह समय सुबह में। तो ये बताओ, यहाँ पर ध्यान देना, 28 सितंबर को ट्रेन चली है कौ बजे? 5:30 पर। तो ये बताओ 29 सितंबर को अगला दिन 5:30 बजे तक कौ घंटा होगा जी? तो 24 घंटा होगा कि नहीं होगा? 24 घंटा होगा। अब यहाँ पर देखो, लेकिन अभी यह पहुंचा कब है? 29 सितंबर को रात 21:50, 9:50। ये तो सुबह 5:30 बजे हुआ अगला दिन का 29 सितंबर। अब यहाँ ध्यान दो, सब तोड़ के बताते हैं। 29 सितंबर को अगर 12 बजे तक देखा जाए तो कितना घंटा हो जाएगा बताओ? 5:30 से 12 घटाओगे तो 5 6 11, ठीक है ना? 6.5 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 6.5। अब इस 12 बजे से शाम के 9:50 कितना घंटा हो जाएगा? 9 घंटा 50 मिनट। टोटल टाइम क्या हो गया? देखो देखो, 24 36 और 9 39, ये हो गया 50 30 80। 80 मिनट बराबर 1 घंटा 20 मिनट। नौ ये हो गया था 24 6 29, 24 6 30 और 9 39, और उधर 1 घंटा 20 मिनट, यानी 40 घंटा 20 मिनट तुमको समय लगा है। ऐसे बाइफरकेट करके तुम समय को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। नहीं तो यहाँ पर ये भी सोचते हैं कि ये 5:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक ये 24 घंटा हो गया था। शाम 5:30 बजे तक तो 12 घंटा होता, और 5:30 से 9:50 तक, ठीक है ना? तो 5:30 5:30 से ये 9:30 तक जाते तो आपका 4 घंटा 30 मिनट हो जाता। 24 12 36 4 40, नहीं नहीं 20 मिनट हो जाता। तो 40 घंटा 20 मिनट ऐसे भी आता। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं। 6 का नहीं मतलब 6 में 3 तो छिपा है ना, 3 और 2। तो 6 का नहीं यानी बाबूजी के नहीं, तो बेटों का भी नहीं। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 को आता है कि अंकों का योग में 3 से भाग लगना चाहिए। तो जोन जोन 3 से कटेगा वो ना, 2 1 3 ना हुई, 6 3 9 ना हुई, 4 2 6 ना हुई, 8 2 10, 3 से भाग ना लगी है हुई। समझ में आया? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कहता है कि अंकों का योग में 3 से भाग। आ जाओ अगला क्वेश्चन, देखो क्या है। कहता है कि कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। दोनों सुई, ध्यान देना है, दोनों सुई क्या होती है? 6 पर हो। एक बड़ा भी यही होगा और छोटा भी यही होगा। इसका अर्थ है कि यह समय दिखा रहा है 6:30 कब? शाम। यानी 24 घंटे वाली सुई में कितना होगा? तो 24 घंटे वाली सुई में 12 बज के और जोड़ दो, 12 6 18:30, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर। कोई क्वेश्चन में सब दाम ही नहीं है, ठीक है ना? यानी शाम, ये जो 12 बजे 24 घंटे वाली सुई में 12 जोड़ दिया जाता है तो वह शाम के सुई को दर्शाना स्टार्ट कर देता है। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ 11 नंबर क्या कर रहा है मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र। एक वर्ग की परिसीमा मतलब परिमाप, यानी ये वर्ग है, इसका परिसीमा दिया है 20। अब वर्ग की भुजा सभी तो बराबर होती है ना दोस्त।
यानी 4a बराबर दिया है कितना 20, ए बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा इस कोना से एक 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 और एक निकाल दिया गया, तो नए आकार, अब नए आकार कौन कौन बनेगा दोस्त ध्यान देना, नया आकार तो यही ना बनेगा हो, ए वाला, ए वाला। तो नए आकार में क्या परिवर्तन हो, अब बताओ मेरे दोस्त मेरे बंधु, इसका कोई जरूरत नहीं, अब तुम दिमाग लगाओ कि इसको बनाने में कमी क्या हुई है, कमी क्या हुई है, ध्यान देना, ए वाला और ए वाला। लेकिन जब नया बनाए तो एक एक दो की कमी हुई, तो यह भी तो जुट गया, एक एक और दो, तो जब दो की कमी हुई और दो यह जुट गया, तो इसका अर्थ है कि कोई कमी नहीं होगी, नए आकार की परिसीमा बर की परिसीमा के बराबर होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्योंकि जब परिमाप आए ये वाला, परिमाप तो यही ना होता है दोस्त, तो इसमें कमी हो गया ये, क्योंकि काटा गया है, काट लिया गया, ये कमी हो गई, एक एक दो, तो एक एक दो तो फिर तो जुट गया, क्योंकि ये वाला हटाना पड़ेगा, ये जो है क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा, तो ये वाला ऐसे बनेगा कि तो इससे आकृति बनेगा। तो जब यह एक एक यहाँ पर जो कम हो गया था ये वाला एक एक, तो इधर तो जुट भी तो गया, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन आ जाइए, कहीं बनाने की जरूरत नहीं था, यहाँ ध्यान, बहुत इजी लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में हम है, आपको करवा देंगे 4-5 दिन जो बचा है, 3-4 समय दिन क्वेश्चन हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, ध्यान देना, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग, कितने वर्ग है 18, एक करेंसी को ढक लेते हैं, यानी एक करेंसी को ढकने में, ढकने में कितना वर्ग की आवश्यकता होती है 18 वर्ग, तो कह रहा है कि 3 नोट को ढकना है, तो 3 को करेंसी को ढकना है, तो कितना हो जाएगा 18 गुना 3, 18 तिहाई 54, खत्म, 3 नंबर, कहा कुछ है, अभी सब फालतू में लिख के फंसाया गया है। 18 वर्ग एक नोट को ढकता है, तो 3 गो नोट के, यानी एक नोट को 18 वर्ग ढकता है, तो 3 गो नोट को कौ गो ढकेगा 18 तिहाई 24, कुछ है, ठीक है ना, मेरा ध्यान दो, आ जाओ, ये क्या कर रहा है, और उसमें से भी देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है वो लिए हैं, जो साफ लल्लू पल्लू है उसको तो छोड़ ही दिए, कह रहा है कि चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी दो सममित रेखाएं, सममित मतलब सिमेट्री, दो सममित है, ए इसके बराबर ए इसके बराबर, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये बताओ ए इसके बराबर होता है ए, और ए इसके बराबर, तभी तो दो सममित रेखाएं हुआ, ए इसके, उस चीज को क्या बोला जाता है दोस्त, तो आयत, खत्म, क्योंकि समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं बराबर होती है, दो नहीं होती है, समांतर चतुर्भुज 90 डिग्री का कोण भी नहीं होता है, 90 डिग्री का कोण इसी दोनों में होता है, तो इसमें तो चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें कहता है दो सममित चाहिए, दुइये गो, एगो ये एक जोड़ा एक, ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आओ क्या कहा, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, करेगी 4 गो रंग के नीला पीला काला और सफेद की कमीजें इतना इतना के पैकेटों में उपलब्ध है, ठीक है ना, यानी एक पैकेट में कौ कमीज है 5, नीला रंग, पीला रंग के कौ गो है तो 10, काला रंग का 12, और सफेद रंग के
कह रहा है कि एक दुकानदार को चारों रंग कमीज समान संख्या, जब भी समान संख्या में कोई चीज उपलब्ध कराना हो तो एलसीएम निकालते हैं, यानी 5, 10, 12 और 15 का लॉसन निकालो, ठीक है ना। तो अब देखो, जब तुमको लॉसन निकालना होगा तो ये देखना, ये सबसे बड़ी संख्या पर टारगेट करते हैं, ये बड़ी संख्या को, और 15 से देखा जाता है। अना तो ऐसे कर सकते हो, 5, 10 को तोड़ो, 5 गुना 2, 12 को तोड़ना, 5 गुना, ठीक नहीं, 2 गुना 3, और फिर 15 को तोड़ो, 5 इंटू 3। जो किसी को में कॉमन हो, एक को में कॉमन हो तो उसको काट दे। अभी 5 इसमें है तो एक कट गया, ये 5 इसमें है तो एक कट गया, ये 2 इसमें है तो ये 2 कट गया, ये 3 इसमें है तो ये 3 कट गया, एक 3 कटेगा, सॉरी, एक 3 जो है कटेगा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 5 20, 3 60 एलसीएम। गुना कर लो, जो उसके बाद नहीं करता है। ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, या 5, 10, 12 का आप ऐसे निकाल ले, या एक और मेथड होता है धुआंधार, वो बाद में सोचने वाला, अभी तो पढ़ाए नहीं है आप। तो अब आप कमीज कितना खरीद रहे हो बताओ, 60। एक पैकेट में कितने कमीज है, बोलो बोलो बोलो, 5 कमीज है, तो तुम कितने पैकेट खरीदोगे, क्या करोगे, 60 में इस 5 से भाग दोगे, कितना कमीज हो जाएगा, 12, यानी नीला रंग के 12 गो होगा, एक एक में ऑप्शन है खड़ा, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह पीला रंग के कमीज का खरीद रहे हो 60, क्योंकि सभी कमीज बराबर है, चारों रंग के कमीज समान संख्या है, कमीज तो 60 गो है, एक पैकेट में पीला 10 गो है, तो कौ गो पैकेट बनेगा, तो 6 गो, देखो पीला 6 गो होगा। फिर 60 को काला भी खरीदे, एक में कितना पैकेट है, तो 12 को, 5 से भाग दिए, देखो 5 है यहाँ पे काला। फिर 60 को कमीज है, ए एक में सफेद कितना है, तो 15, 15 से भाग दिए, देखो 4 है, 4 यहाँ पे, तो हम एक एक से मिल गया, बाकी निकालने की क्या जरूरत है, एक जब मिल गया छोड़ देंगे। आ जाओ, ये देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक के बारे में दिया है कि कौन सा कथन सत्य है। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, आप याद करो, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ऐसे जाता। तुम जानना कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका 2 गो बेटा हो, मतलब 2 गो बाल बच्चा हो, जिसका 2 अपवर्तक हो, या 2 से ज्यादा, हम 2 हमारे 2, मतलब 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम। तो भाई जब एक के पास आए तो इससे मतलब 2 गो अपवर्तक हो, गुणनखंड हो, यानी 2 गो संख्या से भाग लगे, कौन कौन सा, एगो संख्या, स्वयं संख्या, एगो एक। अब यहाँ पर आए तो एक भी एक है, स्वयं संख्या भी एक है, बाल बच्चा कौ गो होगा, एगो, ये नहीं होगा, 2 में 1 से भाग लगा और 2 से लगा, यही अभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 में 1 से लगा, 3 से लगा, तो ये भी हो जाएगा। 4 में 1 से तो लगा ही लगा, 4 से लगा, एगो बीच में घुसपैठिया हो गया 2, तो 3 गो हो गया, 3 गो बाल बच्चा नहीं चाहिए, तो 4 नहीं हो, 5 हो जाएगा। अब सम संख्या कौन है, 7, 9 में 3 से कटता है, यानी किसी दूसरे अंक से कट गया, एक और स्वयं संख्या को छोड़कर, तो अभाज्य संख्या। तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या तुमको एग्जाम में पूछेगा तो क्या आंसर लिखोगे, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2। अब आएगा भाज्य संख्या के बारे में, किसके बारे में, तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होता है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक हो, तो सबसे छोटी, अब ये तो एक गो है, ये तो अभाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया, 4,
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। तो बाबू एक जो है न भाज्य में आया न अभाज्य में आया, तो इसीलिए क्या होगा? एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, कुछ नहीं हो, पेंडुलम जैसा है, ना भाज्य में गया भाज्य में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख देते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 15। 1 से 100 तक वो होता है 25। 1 से 150 तक वो होता है 35 और 1 से 200 तक वो होता है 46। तो ए प्लस ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये याद रखना है आपको, नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो क्या है, एक त्रिभुज के कोण, बाबू मेरे राजा मेरे दोस्त, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। यानी तीनों कोणों का योगफल हो गया 180 मेरे दोस्त मेरे बंधु मेरे मित्र, और तीनों भुजाओं का यहाँ योग कितनी है? तो 5 6 11 7, यानी योग यूनिट में योग 18, एंगल में योग 180। एक यूनिट बराबर क्या होगा? 180 बटा 18 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा इसमें बताओ कौन है? तो 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू को 10 गुना 5 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा कहता तो 7 यूनिट 10 सत्ते 70। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ ध्यान, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे बंधु, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो तो यहां पर एक होगा शेष, एक होगा बिना शेष। तो जब बिना शेष का रहे यानी दूसरा जो रहता है वहां देखा जाता है शेष का है कि बिना शेष का है। तो यह बिना शेष का है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिए, पूरे फ्रैक्शन को जोड़ दीजिए। 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, पूरे फ्रैक्शन को जोड़ दीजिए। देखिए क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा, ठीक है ना? तो आपका जो है 60 आ जाएगा एलसीएम। काटिएगा तो ये 20, 15, 12 और 10, जोड़िएगा 20 15 35, 35 और 12 47 और 10 सन। तो आपको करना क्या है मेरे दोस्त मेरे बंधु मेरे मित्र, टोटल मान लेना है ए। अब देखो कहा गया है कि 60 यूनिट में से 57 यूनिट खर्च हो चुका है, बचेगा कितना? तो 3 यूनिट बटा 60, यानी जब बिना शेष का रहे तो पूरे को जोड़ लेना है, जो शेष बचेगा वो 60 में से 57 को घटा दे, 3 ऊपर 60 चेंज, यही बराबर हो जाएगा 6 के अंदर। 3 दूनी 6, 60 दूनी 120 हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे बंधु मेरे मित्र। या ये ध्यान रखना कि जो एलसीएम आता है उसी का कोई मल्टीपल ही आंसर होता है। 60 है ना, 60 का मल्टीपल 100 नहीं होगा, 128 नहीं होगा, 142 120। तो ये भी आप लगा सकते हो कि जो मल्टी आएगा एलसीएम उसी का कोनो भाई बंधु मित्र दोस्त यार फूफा मामा चाचा होंगे। ठीक है ना? तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो, अगर शेष रहता है यहाँ पर शेष लिखा रहता तब तुमको घटा घटा के लिखना पड़ता है। ये 1/3 था, ये 3 में से 1 घटाते 2/3, फिर 4 में से 1 घटाते 3/4, फिर 5 में से 1 घटाते 6/5, फिर 6 में से 1 घटाते तो 5/6, और वहीं बराबर में जो बचता हो, ठीक है ना, 4/5, ठीक है ना, बराबर में जो रहता वो क्या हो जाता? आंसर हो जाता। ठीक है ना? तो यहाँ पर शेष, ये कहता कि शेष का 1/4,
शेष का 1/5 तब ऐसे बनाएंगे। और शेष नहीं रहता है तो जोड़ के तब 60 में से 57 लिख के तब ऐसे बना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। आ जाइए, ये देखिए क्या करेगी, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्या का योग 98 है। तो यहाँ ध्यान देना दोस्त, योग दिया है 98, संख्या कौगो है तो 7, भाग दे दिए 14 सत्ते 98, यह बीच की संख्या हो, यानी कौगो संख्या है दोस्त, 7। 7 गो में एगो संख्या मिल गया, असरनी के डायलॉग 3 गो आगे जाएगा और 3 गो पीछे जाएगा। बात की गई है सम संख्या का, तो यह 16 होगा, ये 18 होगा, ये 20 होगा, ये क्या हो जाएगा, 12 होगा, ये 10, ये क्या होगा। तो कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में तो लिख ही दिए, तीसरी संख्या 1 2 तीसरी क्या काला है दोस्त, तो 12। बोलो ठोको ताली। तो जब जोग दिया रहे संख्या से भाग दे देंगे तो वह बीच की संख्या निकलती है। क्या निकलती है, बीच की संख्या, ये होगी 14। बाकी 7 में एक निकल गया, 3 गो आगे जाएगा, 3 गो पीछे जाएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है, रीजनिंग का। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मतलब ऐसे और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, सममित मतलब सिमेट्री, सिमेट्री बोलते हैं कि कोई भी चीज को आधा करने पर एक दूसरे को ढक ले। ठीक है, अब देखो, तो इसको आधा करेंगे, ध्यान देना, तो ऐसे तो ढक जाएगा, लेकिन ऐसे करोगे तो ढकेगा, सी को ऐसे आधा करेंगे तो ढकेगा नहीं, ढकेगा। ये ऑप्शन यहाँ ध्यान, ये एक्स का, ये एक्स का ऐसे आधा करोगे तो ठीक है ढक जाए, ऐसे भी करोगे तो ढक जाए, ये उधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। लेकिन वाई को देखो, ऐसे आधा करोगे तो ढकेगा नहीं, ढकेगा। तो ये ऑप्शन हम जानते हैं कि बी नंबर होगा, लेकिन तनिक खिलाफ है। फिर इसका आधा करोगे ढकेगा नहीं, ढकेगा। एक्स के आ जाए, एक्स तो मिल गया था, एच भी देखो, ये बीच में से दीवार लगाओगे तो ढक जाएगा, यहाँ दीवार लगाओगे तो ये भी ढकेगा, ये भी ढकेगा। ओ का देखो, ऐसे करोगे तो ढक जाएगा पूर्ण रूप से, और ऐसे भी करोगे तो भी ढक जाएगा। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं कौन कौन सी होती है, तो एक्स, एच और ओ। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि राकेश और सानी आपस में चर्चा करें। राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की दुगुनी होती है। अब इन्हें ध्यान दो, पहले वृत्त बनाओ, पहले समझो, वृत्त के केंद्र से परिधि होता है, परिधि पर जो खींची गई रेखा को वार बोलते हैं, और वही वृत्त की केंद्र से एक परिधि से दूसरे परिधि की तरफ जो रेखा खींची जाती है, ये पूरे रेखे को व्यास बोलते हैं, डी बोलेंगे। तो ये आ रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो व्यास हुआ वो त्रिज्या का दुगुना हुआ। तो यहाँ पर कह रहा है कि राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास का दुगुना। अरे भाई यही व्यास के, यही पूरा के, यही दुगुना बा त्रिज्या तो नहीं खे। राकेश क्या है, गलत, राकेश गलत बोल रहा है। लेकिन सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास हो गया और व्यास के आधा त्रिज्या, बिल्कुल है, सानिया सही है। केस बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अरबी, अरबी होगा, अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती, अरबी किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे, समकोण एंगल देखना है 90 डिग्री का।
तो 90 डिग्री का एंगल कहां मिलेगा? ऐसे होगा तब, दो रेखाएं, या ऐसे होंगी तब, या ऐसे होंगी तब, इस तरह का ढूंढना है। अब देखो, हमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसमें 90 डिग्री का बनेगा? नहीं बनेगा, खत्म। ये 90 डिग्री का बनेगा? नहीं बनेगा। देखो एच में ए एंगल, देखो एच में ऐसे, हाँ, 90 डिग्री बन गया। उसी तरह 5 में देखो, यहाँ पर देखो 90 डिग्री बना। ए ई में देखो, ए वाला 90 डिग्री बना, ऐसे ई 90 डिग्री का बना, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90। इसीलिए इसका आंसर होगा H5 ई। 90 डिग्री ढूंढना था मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यहाँ ध्यान दो। और देखो ये 1729 जो है ना, कि रामानुजन संख्या का है, तो इस चीज को याद रखना है। 1729 को क्या बोला जाता है? रामानुजन संख्या। और रामानुजन संख्या बोला गया कि ये, क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग के द्वारा दर्शाया जा सकता। तो कौन से युग में जो है घनों से यह संख्या प्राप्त, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना, एक का क्यू 12 का क्यू करो तो क्या है? 1728 होगा। तब देखो, एक का क्यू एक, 12 का क्यू होता है, नहीं 1729 है, 12 का क्यू 1728 हो, ये जोड़ोगे तो 1729 हो जाए। लेकिन कहोगे कि हमको 17 के 12 का क्यू नहीं याद है, क्या करें? तो तुम अंक कितनी है? 1729 है ना, केवल इकाई अंक को मिला, बाकी अंक के मिलाने की जरूरत न है। अब देखो यहाँ, इसका इकाई अंक क्या है? एक। इसका इकाई अंक क्या है? एक का क्यू, और इसका दो है, दो का क्यू, ये तो आता है ना, दो का क्यू। एक का क्यू एक और दो का क्यू आठ, आठ है एक 9, हाँ मैच कर गया। ये ऑप्शन हो सकता है 1 12 वाला। इसको करोगे तो दो का क्यू कितना हुआ? 8, और एक का क्यू एक। ओ ये भी आ गया बाप, तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, काम गड़बड़ा जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये 12 का क्यू तो 1728 होता है, जोड़ दिए 1729 हो गया। इसका करोगे दोनों नहीं होगा एवं। अब दूगो में फंसे, किसमें फंसे? दूगो में। तो यहाँ ध्यान देना, 10 का क्यू 1000 होता है, और 9 का क्यू 1729 होता है। जोड़ेंगे तो 1729 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। 9 का क्यू जोड़ोगे तो 729, और 8 का क्यू 512 होगा। जोड़ोगे तो उतना के बराबर नहीं आएगा, नहीं सो, ठीक है ना। तो एक दो क्यू जोड़कर बनाना था। चल आ जाओ। देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न। तो देखो ये मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, जब ऐसा भिन्न हो और अंतर समान, कितना के अंतर है हो राजा? एक का। 3 4 का अंतर एक, 6 7 का अंतर एक, 1 2 का अंतर एक, 2 3 का अंतर एक, 4 5 का अंतर एक, 5 और 6 का। तो जब ऐसा अंतर समान हो, अंतर क्या हो? समान हो, तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, अंश में जो छोटा होगा वो छोटा होगा। बताओ सबसे बड़ी यानी सबसे अंश में बड़ा कौन दिख रहा है? 6, यानी सबसे बड़ा हो गया 6/7, यहीं पर मिल गया। और सबसे छोटा हो जाएगा अंश में, कौन सा छोटा दिखाई दे रहा है? 1/2, बात खत्म। बड़ा हो गया कहीं 6/7, छोटा हो गया 1। कब? जब अंतर क्या हो? समान, ठीक है। अब अंतर अगर समान नहीं हो, तब यहां पर देखते हैं ये अंश बटा हर और अंश का अंश। जैसे यहाँ पर 27 बटा तुमको 29 देते, और यहाँ पर 37/41 देते।
अभी दोनों में देखना है कि भिन्न कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहाँ पर ध्यान, कि 27 अंश और हर और अंश का अंतर, 29 में से 27 गया 2, ये 37 और 41 में से 37 गया 4। अब इसको काटेंगे तो यह 13.5 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 9 है 36, 9 पॉइंट, यानी ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, तो ये बड़ा भिन्न बन गया, ये छोटा, देखने में तो यही बड़ा लग, लेकिन ये हो गया कौन सा बड़ा, ये हो गया छोटा। अब तुम ऐसे भाग देता, 29 में 27 से तो भाग देते रह जाते, 41 में 37 से। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो तुमको ध्यान देना है अंश हर और अंश का अंतर, तब नीचे छोटा अंक आ जाएगा, भाग देने में मजा आ जाएगा। तो ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ध्यान, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है क्या, वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और इससे भाग लग जाए। एक तो तुमको एलसीएम निकालना हो, एक डायरेक्ट मेथड है। एलसीएम निकालोगे तो ऐसे निकालना होगा, 16 20 24 का तुम एलसीएम निकाला। एक डायरेक्ट भी बताएंगे, जाना नहीं, 10 12, 2 से आए तो 4 5 और 6, फिर 2 से आए 2 5 3। अब तुम इसको लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 3। अब तुमको वर्ग बनाना है मेरे दोस्त, तो वर्ग मतलब हो गया पेयर, जोड़ा। क्या हो गया, तो जोड़ा हो गया। तो हम जोड़ा बनाने चले दोस्त, इसका बिया हो गया, इसका बिया हो गया, ये दोनों बॉन्डे है, तो इसका बिया करवाना होगा 5 के साथ, तो इसका बिया 3 के साथ। अब जाके इसका असली आंसर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80, तिरका 240 और 5 तिहाई 15, चाहे 24 25 120 और 12 तिहाई 3600 आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी ना। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या इतना से विभाजित हो जाती है। अब ऑप्शन से आते मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे बंधु, तो 24 जो है वो 8 और 3 दोनों से कटता है, तो 3 से जो कटेगा वो 24 से भी कटेगा। तो अब देखो, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहता है, अंकों को जोड़ना है और 3 से 6 या 1 7, 3 से कटेगा नहीं, 6 या 4 10, 3 से कटेगा नहीं, 6 3 9 कट जाएगा, 4 4 8 1 9, ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, न्यूनतम, दोनों में न्यूनतम कौन है, तो 3600, यही आंसर। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से जो भी भाई बंधु होंगे अगल बगल सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन लोग का भी फायदा हो जाए। फिर प्रत्येक दिन जो है हम वीडियो जो है जितना संभव होता है हम डाल लेते हैं चैनल पर, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपको और आपको फायदा हो जाएगा बहुत सारी चीज का। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं सबको मैं कर दूँ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।